आप सब लोग को मेरा बहुत-बहुत नमस्कार। मैं सुमित, आपका बिज़नेस कोच। आज मैं अपने होलसेलर भाइयों के लिए केपीआई का वीडियो लेके आया हूँ कि एज़ अ होलसेलर, ट्रेडर, डिस्ट्रीब्यूटर अगर आप हैं, तो वो कौन-सी मेन चीज़ें हैं, 4-5 चीज़ें जो आपको देखनी चाहिए, जो आपको पूरी तरीके से बता देगी कि आपका जो बिज़नेस है, वो किस तरीके से काम कर रहा है। सो हम लोग फटाफट अपनी इस वाली चीज़ पे सम चलते हैं और बताता हूँ मैं आपको कि ये केपीआई क्या है। केपीआई में आप देखेंगे एक की टर्म है की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। इसका मतलब वो ज़रूरी चीज़ें जो आपको देखनी चाहिए, जो आपको इंडिकेट करेगी कि आपका बिज़नेस किस जगह पे जा रहा है। सो अगर आप होलसेलर हैं, ट्रेडर हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हैं, तो ये जो मैं आप लोगों को आज एक शीट दूँगा और आपको पूरा आपका बिज़नेस मॉडल समझाऊँगा, ये वो चीज़ें जिस पे आपको नज़र रखनी है, क्योंकि अगर आप इन चीज़ों को सही से पकड़ लोगे, तो बाकी चीज़ें अपने आप जगह पे आना शुरू हो जाएँगी। सो कुछ 4-5 चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। सबसे पहले अपने होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर भाइयों के लिए पहले बेसिक इक्वेशन से शुरू करते हैं। जो अपनी बिज़नेस की इक्वेशन होती है, वो होता है प्रॉफिट इज़ इक्वल टू रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। हम सबका भाई किसी भी बिज़नेस ओनर का अगर सिंगल मेट्रिक होता है, वो ये होता है प्रॉफिट कमाना। कि भाई अपने बिज़नेस में ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना एक किसी भी बिज़नेस ओनर का रोल होता है, और किसी भी होलसेलर और डिस्ट्रीब्यूटर भाई के लिए ये चीज़ अलग है, इससे। सो इस वाली चीज़ को कंट्रोल करने के लिए आपकी 2 चीज़ें होती हैं, रेवेन्यू और कॉस्ट। सो एक-एक चीज़ को समझ लेते हैं। सो थोड़ा-सा बिज़नेस मॉडल समझते हैं रेवेन्यू के पर्सपेक्टिव से कि किसी भी होलसेलर का रेवेन्यू बढ़ता कैसे है। सो आप देखेंगे किसी भी होलसेलर का जो रेवेन्यू बढ़ता है, वो इस तरीके से बढ़ता है कि आप समझ लो आपका एक गोला होता है। जिस गोले में आप लोग क्या करते हो, ऑपरेट करते हो। तो अगर आप मैं यहाँ पे ऐसे करके एक गोला बनाऊँ, तो आप समझो ये गोला है। इस गोले के अंदर आपके बहुत सारे रिटेलर्स होंगे, जिनके पास आपका क्या जाता होगा, सामान जाता होगा। तो ये रिटेलर्स हैं जो इसके अंदर हैं। तो आपके बिज़नेस में जो ग्रोथ आती है, वो इस तरीके से आती है कि आप क्या करो, नए रिटेलर बनाओ हर महीने, प्लस जो आपके पुराने रिटेलर्स हैं, जिनसे आपका रिपीट का बिज़नेस आता है, उन लोगों को जाने मत दो। तो आपका न्यू बढ़ना चाहिए और रिपीट नीचे नहीं जाना चाहिए। आपका रिपीट बढ़ता रहना चाहिए और उसमें कोई भी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए। अगर आप ये 2 चीज़ें सही से कर लोगे, तो क्या होगा, आपके बिज़नेस में प्रॉफिटेबिलिटी आएगी। लेकिन आपके बिज़नेस में एक चीज़ और है, कलेक्शंस। कलेक्शन मतलब बहुत सारा काम जो है उधारी पे जाता है, इसलिए ये एक आपको बहुत इंपॉर्टेंट मैट्रिक होता है, क्योंकि अगर आप कलेक्शंस पे ध्यान नहीं देंगे, तो आपके कैश में दिक्कत आना शुरू हो जाएगी। वैसे ही बहुत सारे जो होलसेलर होते हैं, तो वैसे ही बैंक की तरह काम करते हैं। क्या करते हैं, सीसी लेते हैं बैंक से, उन्हें सीसी पे इंटरेस्ट देते रहते हैं, लेकिन अपने रिटेलर को जब देते हैं, उनसे कोई इंटरेस्ट नहीं लेते। सो बेसिकली वो क्या होते हैं, बैंक के डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर बन के रह जाते हैं। लेकिन आप अगर ऐसा भी कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कलेक्शन आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट मेट्रिक है जो आपको देखना है। सो आपको एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, रेवेन्यू के लिए जो इंपॉर्टेंट मेट्रिक्स, जो इंपॉर्टेंट चीज़ आपको देखनी है, वही देखनी कि मेरे कितने नए रिटेलर जुड़े। उसके बाद जो मेरे ओल्ड रिटेलर हैं, उनमें से कितने हैं जो मेरे साथ एक्टिव हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके पुराने रिटेलर जो हैं, वो क्या कर रहे हैं, आपको छोड़ते चले जाए। और उन्हें आप 2 चीज़ों पे देखोगे, ये देखोगे कि यार किसी का वॉल्यूम तो कम नहीं हो रहा है, वॉल्यूम मेरा बराबर का आना चाहिए, और फ्रीक्वेंसी मतलब जितने टाइम पे वो आपको ऑर्डर देता, उतने टाइम पे ऑर्डर देना चाहिए। आप देखेंगे ये सारी चीज़ आप लोगों के पास डेटा में अवेलेबल होती है। आपके टैली के सिस्टम में अगर आप यूज़ करते हैं, अकाउंटिंग के सिस्टम में सारे सबके बिल होंगे, सारी चीज़ें होंगी, पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपके पास है। जो नेक्स्ट चीज़ आपको देखनी है, वो है कलेक्शन। और कलेक्शन में 2 चीज़ें ध्यान से समझिए, बुक्ड वॉल्यूम। बुक्ड वॉल्यूम का क्या मतलब, बुक्ड वॉल्यूम का मतलब ये है कि भाई आपके सेल्स वाले ने कहा, सर मैं इसको 1 लाख का सामान बेच आया, तो क्या कर लिया आपने, 1 लाख की बुकिंग कर ली, लेकिन वो पैसा भी आपकी जेब में आया नहीं। तो इन दोनों चीज़ों को अलग तरीके से ट्रैक करिए। बुक्ड वॉल्यूम कि कितना बिक गया है बिल के हिसाब से, बुक मैंने कर लिया है, लेकिन असली चीज़ जो है जिस पे आपको ध्यान रखना, वो है कलेक्टेड वॉल्यूम कि यार मेरे कलेक्शंस क्या हुए। क्योंकि क्या होगा, आपका सेल्स वाला अक्सर कहेगा, अरे रिटेलर, अरे सेठ बहुत मुझे परेशान कर रहा है, ऐसा करो सर आप ये सामान रखो कर। तो आपका रिटेलर कहेगा, यार मुझे तो चाहिए ही नहीं। कहेगा, यार मैं आपसे पैसे मांग रहा हूँ सर, मैंने आपसे पैसे तो नहीं मांगे, आप रख लो, पैसे बाद में आ जाए। तो उसने क्या कर दिया, सामान उसके यहाँ डंप कर। अब जब आप वसूली करने का, रिटेलर ने कहा, भाई मुझे चाहिए ही नहीं यार, ये लेके जाओ अपने सामान, मैं क्यों पैसे दूं तुम्हें। तो ये वाली जो चीज़ है, ये वाली चीज़ ट्रैक करना बहुत 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 ज़रूरी होती है। इसीलिए आपके 3 पैरामीटर होते हैं। सबसे पहला
पहला मीटर मैंने आपको बताया न्यू रिटेलर, ओल्ड रिटेलर और तीसरा कलेक्शन। सो ये आपके रेवेन्यू साइड के हैं। अगर आप इसकी बात करेंगे कॉस्ट की, तो हम जब कॉस्ट में जाएंगे तो आपकी दो तरीके की कॉस्ट होती है, मैंने फिक्स्ड और वेरिएबल। अगर आप फिक्स में देखेंगे तो रेंट की कॉस्ट, सैलरी की कॉस्ट, और एक बहुत बड़ी कॉस्ट है जिसको आपको ट्रैक करना, वो है लोन की कॉस्ट। इस पे आपका इंटरेस्ट कितना जा रहा है, क्योंकि अगर ये वाली चीज जाएगी तो ये आपकी प्रॉफिट, सारी प्रॉफिटेबिलिटी का खून चूस लेगी, निकाल लेगी उसको। तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आप लोगों को ट्रैक करनी चाहिए अगर आप अपने बिजनेस को प्रॉफिटेबली चलाना चाहते हैं। सो अब हम लोग समझ लेते हैं इसका जो मॉडल है, ये आपको ट्रैक कैसे करना है महीने के लेवल पे। सो इसके लिए मैं आपको ये वाली शीट दे रहा हूँ, आप इस वाली शीट को डाउनलोड कर सकते हैं और इस पे यूटिलाइज कर सकते हैं। मैं आपको समझा देता हूँ इस शीट में क्या क्या चीज़ें हैं। सो आप देखेंगे इस शीट में 3 चीज़ें बनी हुई हैं, आपके रेवेन्यू की कैटेगरी, रेवेन्यू, और ये मंथ, मतलब मंथ 1, मंथ 2, मंथ 3, मंथ 4, आपको हर मंथ में ये वाली चीज़ ट्रैक करनी है। अब जब हम रेवेन्यू कैटेगरी में जाएंगे तो मैंने 3 कैटेगरी डाली है आपके लिए, न्यू कस्टमर, रिपीट कस्टमर और कलेक्शन। ये 3 इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं जिसको आपको क्या करना है, ट्रैक करना। सो आपको जो चीज़ ट्रैक करनी है वो ये ट्रैक करनी है ऑर्डर फ्रॉम न्यू पार्टी, मतलब कितने ऑर्डर आपके नई पार्टी के। मान लीजिए नई पार्टी के आपके इस बार 10 ऑर्डर आए, उस ऑर्डर की वैल्यू का है, कितना वॉल्यूम आया। तो मान लीजिए उन पार्टियों से आपका 300 रुपए का वॉल्यूम आया। और उसके बाद आपको क्या देखना है, ऑर्डर फ्रॉम ओल्ड पार्टी, जो मेरे पास इस महीने ऑर्डर आए उसमें से ओल्ड पार्टी के कितने ऑर्डर थे, तो मान लीजिए 70। और ओल्ड पार्टी का जो वॉल्यूम है वो कितना है, लगभग मान लीजिए 240 रुपए का। उसके बाद आपको देखना है कि ये वाली चीज तो आपकी ऑर्डर और उसका वॉल्यूम होगी। अब आपको जो नेक्स्ट चीज है वो है बुक्ड वॉल्यूम। मेरे इस बार बुक कितना, वो वॉल्यूम मैंने सेल कितनी करी। ये जो आपका 240 वाली जो चीज है, जो आपका ऑर्डर जो वैल्यू देख रही है उसमें से कितना मेरा एक्चुअली वो है। तो आपने देखा भाई बुक्ड वॉल्यूम मेरा जो है वो 240 का है, लेकिन कलेक्शन इस वाली चीज में से कितनी की हुई है, 40 रुपए की। तो आप क्या करोगे, कलेक्शन को ट्रैक करोगे। इस कलेक्शन में आपकी पुरानी कलेक्शन भी आ सकती है, पुराने महीनों की, तो वो वाली कलेक्शन भी होगी। क्या क्लियर है? सो आप लोग इस वाली चीज को एक्चुअली मैं और बेटर कर देता हूँ, इसे तोड़ देते हैं। सो जो कलेक्शन है, सो इसे हम 2 पार्ट में डाल देते हैं। सो इसे कर देते हैं कलेक्शन फ्रॉम करंट मंथ, और उसके बाद लिखेंगे कलेक्शन फ्रॉम ओल्ड मंथ्स, मतलब पुराने महीनों की मेरी कितनी कलेक्शन आई है। अगर आप इस वाली चीज के ट्रेंड को देखेंगे महीने 2 महीने, जब आप इस ट्रेंड को देखेंगे तो आपकी आंखें खुल जाएंगी, आपको समझ में आएगा कि यार चल क्या रहा है मेरे बिजनेस। मेरे कलेक्शन सेम होने चाहिए, मेरे कलेक्शन बढ़ने चाहिए, मेरे नए कस्टमर जो है वो समय के साथ बढ़ने चाहिए। अगर आप देखोगे मंथ 1 से मंथ 2 में जब आप जाओगे तो आपको ये देखना चाहिए कि यार मेरे नए कस्टमर का नंबर बढ़ क्यों नहीं रहा है। अगर मेरे नए कस्टमर का नंबर बढ़ नहीं रहा है तो दिक्कत है, इट इज अ प्रॉब्लम। क्यों? इसका मतलब आपकी जो सेल्स की टीम है वो लोग नए एक्विजिशन नहीं कर रहे, और अगर वो नए एक्विजिशन नहीं कर रहे हैं तो आपका बिजनेस बढ़ेगा कैसे। दूसरी चीज, आपके रिपीट कस्टमर नीचे नहीं जाने चाहिए, उनका वॉल्यूम नीचे नहीं जाना चाहिए महीने दर महीने, राइट। तो ये वाली चीज आप लोगों को ट्रैक करनी है। बहुत ही हाई लेवल की मैट्रिक है, लेकिन बहुत जरूरी है हर बिजनेस ओनर को, होलसेलर, ट्रेडर, डिस्ट्रीब्यूटर को ये वाली चीज करनी है। नेक्स्ट चीज क्या है, आपकी फिक्स्ड कॉस्ट। कॉस्ट को मैंने 2 चीजों में बांट रखा है, फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल। फिक्स मतलब जो आपको करनी ही करनी है, आप अपनी दुकान बंद करके, बिजनेस बंद करके बैठ जाओ तब भी ये वाला काम आपको करना है। तो क्या है, रेंट कॉस्ट। अगर आपका रेंट है तो सैलरी जितनी आप देते हो आपको लोगों को देनी पड़ेगी, और लोन का इंटरेस्ट, क्योंकि बैंक को फर्क नहीं पड़ता। बाकी की जो चीजें हैं वो आपकी परचेज की कॉस्ट है। फिक्स्ड। वेरिएबल में क्या है, आपकी मटेरियल परचेज आपका कितने का हुआ, यूटिलिटी बिल, अदर। सो आप देखेंगे आपको एक मोटा मोटा हाई लेवल पे इस वाले जो पूरा का पूरा जो ये केपीआई इंडिकेटर है, इस वाली चीज से आपको पूरा आइडिया लग जाएगा कि आपकी कंपनी किस तरीके से काम कर रही है और आप फ्यूचर में कहाँ पे जाने वाले हैं। आपको ये चीज दिखनी चाहिए, आपके नए पार्टी के ऑर्डर महीने दर महीने बढ़ रहे हैं, वॉल्यूम महीने दर महीने बढ़ रहा है, जो आपके रिपीट ऑर्डर हैं वो बढ़ रहे हैं, उनका वॉल्यूम बढ़ रहा है, कलेक्शन आपके बढ़ रहे हैं। ये सारी चीज आपको बढ़ती हुई नजर आनी चाहिए। अगर कम हो रही है तो आपकी दिक्कत है। सो ये जो मैंने आप लोगों को समझाया ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स हैं। इस वाली वर्कबुक को डाउनलोड कर लीजिए और ये वाली चीज मेंटेन करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि इससे आप लोगों की बहुत सारी चीजें हैं जो क्लैरिटी आएगी, आपको समझ में आएगा आपका बिजनेस जा कहाँ पे। क्योंकि नहीं तो आप क्या होगा, अपने बिजनेस की धुन में खोए रहोगे, ऑर्डर में खोए रहोगे, इन चीजों में खोए रहोगे, लेकिन जो मेन चीजें हैं एज अ बिजनेस ओनर जो आपको पकड़ के रखनी चाहिए उन चीजों को नहीं देखो।
सो आशा करता हूँ आपको ये वाला वीडियो पसंद आया होगा। KPIs मैंने रिटेलर के लिए भी बनाए हैं, मैन्युफैक्चरर के लिए भी बनाए हैं, सर्विस बिजनेस के लिए भी बनाए हैं। आप लोग को स्क्रीन पे लिंक देख रहे हैं, आप लोग इस वाली चीज़ से जाके वो वाली चीज़ देख सकते हैं। यहाँ तक पहुँच गए तो इस वर्कबुक को डाउनलोड करना मत भूलिए, क्योंकि यहाँ पे पहुँच के सुन लेने से कुछ नहीं होगा जब तक उस वाले काम को करोगे नहीं। तो इस वाली बुक को वर्कबुक डाउनलोड करिए, इस पर काम करिए। कोई इश्यूज आ जाए तो कमेंट में डालिए। अगर आपको पसंद आया हो ये वाला वीडियो तो लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट जरूर करिए, ताकि ये वाली जो चीज़ है बाकी लोगों तक पहुंच सके। मेरे अगले वीडियो तक के लिए आपको बहुत बहुत नमस्कार। थैंक यू वेरी मच। आपको मेरा नमस्कार, मैं सुमित। मैं आपकी तरह एक बिजनेस ओनर हूँ और स्मॉल टू मीडियम बिजनेस ओनर्स की मदद करता हूँ उनके बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए, उनके बिजनेस को ग्रो करने के लिए, उनके बिजनेस को ऑटो पायलट में ले जाने के लिए। तो इससे पहले थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड बता देता हूँ। इससे पहले हमारी कंपनी थी एड्यूरेका, जिसे हम लोगों ने 4 साल में 0 से लेकर 250 करोड़ तक पहुँचाया था, वो भी बिना किसी एक्सटर्नल फंडिंग के। इस कंपनी को हमने ग्रो किया था 4-5 लोगों से लेकर 350 लोगों तक की कंपनी बनाने। और 2017 में मैंने इस कंपनी से एग्जिट लिया, इसके एक्टिव रोल से एग्जिट लिया और अपनी कंपनी स्टार्ट करी आई डिज़ाइन माई लाइफ, जो कि MSME बिजनेस ओनर्स के लिए डेडिकेटेड है। उसके बाद मैंने एक किताब भी ऑथर की, जिस किताब का नाम है आई कैन ग्रो योर बिजनेस। इसमें मैंने अपनी पूरी की पूरी जो लर्निंग्स हैं वो शेयर करी हैं बिजनेस ओनर्स के साथ, कि कैसे आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं, कैसे आप अपने बिजनेस को ऑटो पायलट में लेकर जाते हैं। अगर आप लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि हम लोग बहुत सारे बिजनेस वेबिनार्स करते हैं, बहुत सारे बिजनेस के प्रोग्राम्स करते हैं। तो आप लोगों के पास हमारे पास जुड़ने के लिए ये वाले लिंक्स दे रखे हैं। आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं, ये वाले डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, ये जो आपको स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है, इस तरीके से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आशा करता हूँ कि हमारी आपकी मुलाकात होगी। अगर आप अपने गोल्स के लिए कमिटेड हैं तो थैंक यू वेरी मच।